टीडीएस ऑन रेंट एनुअल लिमिट 2.5 लाख करीब 2,40,000 से 6 लाख कर दी गई है। 7 टैरिफ हटाने का फैसला किया है, सिर्फ 8 टैरिफ रह जाएंगे। ये एक पिटारा खुला है। स्टार्टिंग में अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, 12 लाख तक टैक्स नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 4 लाख तक, बल्कि यहां पर देखिए आप आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं, 8 से 12 लाख रुपए 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए 15% टैक्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको इसके साथ और पता होनी चाहिए कि सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए 50,000 से 1 लाख तक की अब जो छूट की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 0 से 4 लाख रुपीस कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपए 5% टैक्स। जयंत जी स्वागत है आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए सर, पहले बोर्ड पे आ जाइए, आप सीधे आइए, माइक लगाइए सर को। आइए, हमारे जितने भी मेहमान हैं यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, एक एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आइए सर, अब जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं ये सीधे सीधे नई टैक्स रजीम है। नई टैक्स रजीम है, पुराने वालों का क्या होगा? आइए सर, आपके सामने ये कलम रखी है। सबसे पहले हमें बताइए क्या कितना टैक्स होगा, ये बताइए। आइए यहां पर फ्रेम कट करिए। हाँ, सुबह से जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली वही हुआ, इनलाइन हुआ। 12,75,000 रुपया तक आपको कोई भी टैक्स नहीं दे रहा अगर आप सैलरीड है। लेकिन नई टैक्स रजीम है, देखिए मैं फिर आपसे निशान जी एक बात कर रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम को अब भूल जाइए, ओल्ड टैक्स स्कीम को अब हटा दीजिए अपने उससे। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों को हाउसिंग लोन का बेनिफिट है, ब्याज दे रहे हैं हाउसिंग प्रॉपर्टी पे और सारे डिडक्शंस ले रहे हैं। वो एक बार को कैलकुलेट कर लीजिए। तो नई टैक्स रजीम में आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। बेसिकली बोला गया है 12 लाख रुपया, लेकिन ये 75,000 रुपए वो स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले साल का था, उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड है तो 12,75,000 तक आपको। 12,75,000 तो है, जो अगले हफ्ते नया टैक्स बिल आना है, मतलब ओल्ड टैक्स को रिबॉलिश होने जा रहा है। टैक्स बिल आ रहा है, जो लाइन मैंने पढ़ी है वो ये है कि वो लॉ में चेंज आ रहा है, स्लैब में कुछ। चलिए अब आगे बताइए हमें जरा। अच्छा, अब जो ये हो गया मेरा उसका सैलरीड का। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल का, सैलरी जिनका नहीं है उनके लिए है 0 से 4 लाख रुपया तक नील। 0 से 4 लाख, पिछली बार ये कितना था? 0 से 3 लाख, अब इसको बढ़ा के कर दिया 4 लाख। यस, 4 से कर दिया है 8 लाख, जो कि हो गया है 5%। या 8 से 12, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, और 16 से 20 लाख 15% लिखिए जरा। 15%, 16 से 20 लाख 20%। और जो गौरव कल शाम से आप बात कर रहे थे कि सर आप अपना होमवर्क तैयार रखिएगा, 25% का एक स्लैब आना है, आ गया। 20 से 24 लाख में 25%, ये कल गौरव बोल रहे थे। और 24 लाख से ऊपर 24 लाख से ऊपर 30%। बहुत बढ़िया। क्या है निशांत, मुझे ये चीज समझ में आ रही है, आप जो हायर पे जा रहा है उसको ज्यादा टैक्स दीजिए। अगर ये 15 तक होता, ये 12 लाख की जगह अगर 15 होता तो ड्रीम कम ट्रू हो जाता। नहीं, लेकिन 12 लाख, एक इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं आसान भाषा में। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए इनटेक है उसको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। उसके बाद जिसकी सैलरी 1 लाख और बढ़ती है उसको 80,000 रुपए का फायदा, अभी वित्त मंत्री कह रहे थे। एब्सोल्युटली 24 लाख तक के जिसकी सैलरी है उसको 80,000 का फायदा। प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की आ रही है कि जो भी 12 लाख रुपया कमा रहा है, अगर वो सैलरीड है उसको सिर्फ 75,000 रुपए का जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो सैलरीड क्लास नहीं, जो प्रोफेशनल्स है उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 75 का। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, इसमें एक और पार्ट है जो ऐड यहां पर मैं चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको 50,000 से 1 लाख तक की छूट है। टीडीएस पे है, टीडीएस पे जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है। जैसे आपका पहले ब्याज आता था फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, आप उसको 80 टीटीबी से कंफ्यूज मत करिए, ये टीडीएस की बात कर रही हैं, दोनों में डिफरेंस। लेकिन एक चीज, ये जो आप बता रहे हैं ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ये बजट ये 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2000। जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर रखी है मौजूदा वित्तीय वर्ष में, क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगे? गौरव, अब फिर आपको बोलूंगा, पिछले साल ही ये चीज डिस्कस हो गई थी। अब आपको कंपलसरीली नई टैक्स रिजीम में जाना, अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको बटन टिक करना पड़ेगा वो वापस उस स्कीम में जाने के लिए। ओके, अब आपके लिए कंपलसरी है नई स्कीम में जाना है। मोटा मोटी चीज ये बताइए,
अगर किसी इंसान की तनख्वाह 12 लाख रुपए है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 12,75,000 तक भी है तो भी कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो सैलरीड है फिर बोलूंगा। सैलरीड, मैं सैलरीड की बात कर रहा हूं। 12,75,000 के बाद जब तनख्वाह उसकी शुरू होती है सालाना, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ता है? जैसे अगर मान लीजिए 15 लाख की बात करेंगे, जैसे सपोज 15 लाख रुपए आपका है, तो हमारा फिर स्लैब लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? 12 लाख तक तो नील हो गया। 15 लाख यानी 15%। अब आप 15 से 12 लाख, जैसे 15 लाख है तो 12,75,000 तो नील हो गया। नील हो गया। अब उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तो फिर 4 लाख के ऊपर काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, फिर से वापस से 0 से 4 नील। एक मिनट सर, आप इसको एक्सप्लेन करें। आइए जरा बोर्ड पर। सपोज करिए किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए, यहां मत, अरे कोई दिक्कत नहीं है। 13 लाख रुपए। एक मिनट यहाँ पे स्लैब डाल लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 0 से 4 नील, 4 से 8, एक मिनट रुक जाइए सर। हाँ। 8 से 12 10%, हाँ। 12 से 16 15%, हाँ। 16 से 20 हो रहा है, वो हो रहा है। 20 से 24 25 और 24 से 30। निशान जी आप समझिए। अब रुक जाइए सर, 1 मिनट। अब हमारा 1 मिनट सवाल ये आया है, यहां पर आप 12,75,000 लिख दीजिए नील, जहां पर आपको कुछ नहीं देना है, राइट? सैलरी जीरो। अब सपोज करिए 13 लाख रुपए लिखिए सर। अब ये सैलरी है कि नहीं है? हाँ, सैलरीड इंसान है। वापस से आ जाइए। 13 लाख रुपए है। अब 13 लाख में उसकी तनख्वाह कितनी, आप यहां पर क्या करेंगे? 13 लाख में से पहले तो आप देखिए 75,000 रुपए तो घटाएंगे ना। हाँ, तो आप कितने पे आ गए? 12,25,000 रुपए। आप एग्जम्प्ट है जी। नहीं, अब आप 14 पे आइए। एक मिनट, 12 लाख, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन करा के 12,25,000 है, टैक्स छूट तो 12 लाख तक ही है ना। भाई आप 13, सपोज ये अभी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ना। हाँ। अब ये कह रहे हैं मेरी सैलरी, मेरी पूरे टोटल सैलरी मेरी 13। अगर किसी की सालाना तनख्वाह 13 लाख रुपए तो फिर क्या होगा? तो यहां से कैलकुलेशन होगा सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोगे आप 13 लाख पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तो कितना है आप? 12,25,000। 12 लाख तक ही है ना सर, छूट 12 लाख तक। तो फिर तो ये स्लैब में चला जाएगा। हाँ, स्लैब पे जाएगा। तो स्लैब से बाहर हो गए ना हम। हाँ, मेरी बात नहीं समझ रहे। ओ, आप 12 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख में 75,000 करेंगे तो 11,25,000 आ जाएगा। 12,75,000 के ऊपर जाएंगे। जैसे यहां पर 1 मिनट सर, ये अपना पेन दिखाइए मुझे आप। ये है, अब यहां वाला ये स्लैब सीधे सीधे यहां हिट करेगा। आप ऐसे करिए 15। 13 लाख की तनख्वाह है तो वो इस स्लैब में आएगा। एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब 1 मिनट ध्यान से देखिए, निशांत कैमरा पर भी निशांत है वैसे। अगर किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए माइनस हुआ तो उसकी तनख्वाह 12,25,000 है। 12,25,000 का स्लैब ये तैयार करके रखा है, यानी कि आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से आना पड़ेगा। ऊपर से आएंगे सर, निशान सर, ऊपर से आएंगे। 5% काउंट होगा, बचा जो होगा वो 8 से 12 तक 10% होगा और 12 लाख से ऊपर उसमें 15% होगा। अंडरस्टूड। यानी कि कुल मिलाकर अब मुझे एक बात बताइए, एक इंसान को साल में कितना फायदा आपको दिखाई देता है? 15-20 हजार से ऊपर से। पिछली बार 10,000 का फायदा हो रहा था, इस बार 15 से 20,000 का फायदा हो गया। नई टैक्स रेजिम में 100% हो गया। नहीं, 12 लाख आप समझ लो। 12 लाख तक हम पिछली बार अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 50,000 तक बन रहा था। नहीं, मैं एक और सवाल ले रहा हूं। अभी ये सवाल है कि कितनी सैलरी तक वालों को अब नई टैक्स रेजिम में आ जाना चाहिए? 12 लाख नहीं, 12 मैक्सिमम 12 लाख। 12 लाख जिसकी सैलरी मैक्सिमम 12 लाख रुपए। सर आप नई स्कीम में आ ही जाइए गौरव, उसको आप प्लीज मत। वही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप अगर किसी की सैलरी, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 50 लाख रुपए। गौरव जी एक बात समझिए, आप अपने दिमाग से ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा दीजिए। नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए अच्छी है। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है, चलिए जिनका पॉइंट टेकन, जिनका हाउसिंग लोन है, जिनके अलग अलग चीजों से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डोनेशन देते हैं, वो सब ओल्ड टैक्स रेजिम में।